जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में जानेंगे कि यूएनओ क्या है और इसकी स्थापना कब और क्यों की गई। यानी आज की क्लास में यूएनओ का पूरा जन्म कुंडली को जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि भारत इसका सदस्य कब और क्यों बना। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूएनओ क्या है। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। अब जानते हैं कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई। मान लीजिए कि आपके पड़ोसी से किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, वैसे अक्सर पड़ोसी से ही लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस झगड़े को निपटाने के लिए किसी न किसी के पास जाते ही है। पंचायत में जाते हैं, थाने में जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं। ये तो हो गया हम और आप जैसे लोगों के लिए। लेकिन सोचिए अगर दो देशों के बीच विवाद हो जाए तो उन दो देशों के विवाद को सुलझाने के लिए कोई ना कोई संगठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिससे मामला ज़्यादा बड़ा ना हो सके। इसी समस्या को देखते हुए पूरी दुनिया शांति में रहे, इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ। अब समझ गए होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई। अब जानते हैं कि इसकी जरूरत कब महसूस हुई। जब प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला, तो उसमें उत्पन्न समस्या को देखते हुए जिसे भविष्य में इस प्रकार का युद्ध न हो, इसके लिए 20 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय तो सबसे पहले लंदन में बनाया गया, लेकिन बाद में जेनेवा शिफ्ट कर दिया गया। इस संगठन में जो सबसे बड़ी बुराई यह थी कि इसकी सदस्यता लेने के लिए अपने देश के संसद में प्रस्ताव पास कराना होता था। शायद यह बात समझ में नहीं आई होगी, चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत को लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना है, तो भारत को पहले अपने संसद में प्रस्ताव पास कराना होगा, तभी लीग ऑफ नेशन का सदस्य बन सकता है। इससे यह हुआ कि बहुत कम देश ही इसकी सदस्यता ले पाया। दूसरा, जब जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो लीग ऑफ नेशन देखता रह गया, जिस कारण से लगभग 70 से 85 देश इसके चपेट में आ गए और लीग ऑफ नेशन कुछ कर नहीं पाया। अंततः अमेरिका ने जब 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम जापान के हिरोशिमा पर गिराया और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को फैटमा नामक परमाणु बम इसी जापान के नागासाकी शहर पर गिराया, जिसे जापान बैकफुट पर आ गया और अंततः सरेंडर कर दिया। और जापान के सरेंडर करते ही दूसरी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी, जिस वजह से मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और अंततः मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अगले क्लास में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि विश्व युद्ध 2 गुटों के बीच लड़ा गया। पहला गुट ध्रुवीय राष्ट्र कहलाया, जिसमें मुख्य रूप से जर्मनी, इटली, जापान। दूसरा गुट मित्र राष्ट्र कहलाया, जिसमें मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ शामिल था। ध्रुवीय राष्ट्रों के आत्मसमर्पण करते ही द्वितीय विश्व समाप्त हो गया। लेकिन इस तरह के युद्ध भविष्य में न हो, इसके लिए 26 जून 1945 को 50 देशों ने, जिसमें अपना देश भारत भी शामिल था, यूएन चार्टर पर साइन किया। किसी कारण से पोलैंड शामिल न हो सका, लेकिन इसके लिए खाली स्थान को छोड़ा गया, यानी यूएन के 91वें सदस्य के रूप में पोलैंड शामिल हुआ। अंततः 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई। इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य के न्यूयॉर्क नगर में मैनहट्टन टापू पर बनाया गया है। इसके 6 अंग है। इसको 6 अंग को अगली क्लास में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।